सब पे नजर अंदर की खबर। पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप पिछले 2 घंटे से कम इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे बुलाया था नैब ने आज एक इंक्वायरी के सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। ये इंक्वायरी थी साल 2014-15 में। हमने सिंध में जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और टाउन कमिटीज़, उसमें एक स्कीम अप्रूव की थी सोलर लाइट्स लगाने की, उसकी इंक्वायरी थी। और मैं उस वक्त सूबे का वज़ीर ख़जाना था, तो मुझे उस स्कीम की अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जो वजाहत होनी चाहिए थी, उस सिलसिले में बुलाया था। जो उनके सवालात थे उनके जवाब दिए। उनके सवालात बेसिकली उनको बताया कि सवाल प्राइमरीली ये था कि जी उस साल ये स्कीम थी नहीं, आपने बाद में बजट में लाए और इसकी आउटसाइड बजट फाइनेंसिंग अप्रूव की चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, और आपने उनको सजेस्ट किया फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, तो बिल्कुल जी वो किया। और उनको बताया कि आइन का आर्टिकल 124 है 124 जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई चीज़ अप्रूव नहीं हो, बजट में शामिल नहीं हो और साल के दौरान, और इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कि इमरजेंसी हो तो आपने करनी है, साल के दौरान कोई स्कीम हुकूमत समझती है उसको फंड करना है तो उसकी बजट से बाहर इजाज़त दी जा सकती है। उसको आइन के आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए वो इजाज़त दी गई। और आगे उसमें एक बाइंडिंग भी है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत जो भी ऐसी आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर करे उसको असेंबली से अप्रूव कराए। हमने उसको असेंबली से भी अप्रूव कराया था। तो सारे जो कानूनी और आइनी नुकात थे वो हमने पूरे किए। मेरा रोल इस हद तक था और मैंने इस हद तक नैब के सवालात के जवाब दिए और कोशिश की है कि जो आइनी हकीकत है उनसे उनको आगाह करें। ये भी बताइए कि आपको कोई सवालनामा जो है वो दिया गया है। और एक सवाल और भी ले लें कि इससे हटके कि कश्मीर से आज ये खबर आ रही है कि वहाँ पे जो है ये मवेशी मंडी लगी है जिसमें SOPs की बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी हो रही है और लोग जो है वो सबसे पहले सवालनामे की आपने बात की। सवालनामा मुझे अभी दिया नहीं है, लेकिन मुझे कहा है कि हम सवालनामा भेजेंगे आपको, तो आ जाएगा तो मैं जवाब दे दूँगा। वो दे रहे थे सवालनामा, लेकिन उसमें शायद उन्होंने कुछ चेंज करनी थी तो उन्होंने कहा हम आपको भेज देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं दूसरा सवाल जो आपने किया, ये मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें तो होती रहेंगी। इस वक्त जो वबा से पूरी दुनिया और हमारा मुल्क मुब्तला है जिस आजमाइश से, मेरा पर्सनल ख्याल, और ये मैंने नैब के अमलदारों को जो उन्होंने कहा था, ये ज़रूर मैंने कहा था कि जी आपका बड़ा दिल गुर्दा है कि ऐसे वक्त में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें छोड़ के इस वबा में अपनी लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। आपने बताया मवेशी मंडी का, ना सिर्फ यहाँ बल्कि कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही, और मैं उसका जो इल्ज़ाम लोगों को नहीं दूंगा। मैं ख़त्म कर लूँ। मैं लोगों को इसलिए नहीं दूंगा कि जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए हैं इस वबा के बारे में, यार आप हैं या मैं हूँ, मुझे अगर एक शख्स कहता है ये बहुत ख़तरनाक है अपने आप को बचाओ, और दूसरा कहता है कि यार ये फ्लू है कुछ नहीं होगा तुम बच जाओगे, ज़ुकाम होगा बुखार होगा तुम बच जाओगे। और मुझे पता है इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, लोगों को अपनी करनी है, लेकिन जान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। हमारे जो गरीब लोग हैं जिनके लिए हम सो कॉल्ड बड़े परेशान हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है परेशान होना, लेकिन उस गरीब के घर में जो एक कमाने वाला है, अगर वो दिहाड़ीदार है, वो 1000 रुपया रोज़ाना या 500 रुपया रोज़ाना लेके आता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। अगर इस वबा की वजह से उस 500 रुपये वाले की डेथ हो जाए तो उन बच्चों को सारी ज़िंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी गई ना, और एक प्यारे की मौत से जो अर्ज होता है। तो ये जो आपने कहा ये SOPs फॉलो नहीं करना, मेरी ये डिमांड है कि एक यूनिफाइड मैसेज जाए कि ये वबा जानलेवा है। आपने ख्याल, मैं तो इधर भी बड़ा डर कि मैंने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि मैं कराची से आया हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा है वबा, लेकिन शायद आपको हो सकता है पता हो, मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद में कराची से ज़्यादा फैली हुई है वबा।
पर कैपिटा डेथ्स और पर कैपिटा इन्फेक्शन इस्लामाबाद में कराची से डबल हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं कि इस्लामाबाद हर एक को जान प्यारी है। तो ये अपार्ट फ्रॉम ये नैब वेब की इंक्वायरी बड़ा अच्छा मौका मुझे मिल गया। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप सब दोस्त आगे थे तो मैंने कहा बात करना ज़रूरी है। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मैसेज ये नैब का छोड़ दें, भूल जाएं मैंने क्या जवाब दिए। जो करना है, जो होना है वो वबा के ऊपर ये मैसेज मेरी तरफ से दोबारा जाना चाहिए कि ये सीरियस है। अभी आज की मुझे इसलिए कि मैं पिछले 2 घंटे से अंदर था, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है। कल हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस आई थी और आज मेरे ख्याल उससे ज़्यादा आई होंगी। अभी तक रिज़ल्ट नंबर्स आगे होंगे, NCOC ने दे दिए होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर्स आए हैं और डेथ्स भी जा रही हैं। इसको सीरियस लें जी। सारी कन्वर्सेशन है और सारी मीटिंग्स चल रही हैं, वो ऑनलाइन चल रही हैं, चाहे वो NCOC हो, चाहे वो हमारी हो। तो आपसे हो सकते हैं तो ये सवाल जवाब नहीं हो सकते आपको बताया जाता है कि आइए और आके हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मैं एक अर्ज़ करूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसमें आप लोगों का कसूर है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मीडिया का। कल से एक मैं अगर उनसे कहूँ कि मुझसे लेने फिर के आने से इनकार कर दिया, अब नैब गिरफ्तार कर लेगी, अब फलाना हो जाएगा। आप लोग भी, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहा है कि यार ये मुझे नहीं कवर करते आप, ये आज कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझसे पूछना है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है। 26 फरवरी से मैं इस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब फेडरल गवर्नमेंट भी करती है तो सबसे पहले मुझसे ओपिनियन इसीलिए लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है। एक्सपीरियंस मुझे को ऑब्वियसली मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर काम डॉक्टर्स, WHO जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी मशावरत से किया है। मैंने मीडिया से भी ये कहा कि यार बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ इस पेंडेमिक पे करो, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ये हमारी जानें बचेंगी। आप शुरू से कह रहे थे कि लॉकडाउन को कम करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम उसकी मुखालफत कर रही थी। अब जो ये एकदम हाइप आई है इसमें, और इस पर 100 जो पहले मरीज आ रहे थे और जो अब आ रहे हैं उसके रेशो में भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। क्या ये फेडरल गवर्नमेंट को रवैये की वजह से है? नंबर 1। दूसरा, अब नैब अचानक एक्टिव नजर आई है पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों के खिलाफ, इसकी क्या वजह है? देखिए, इससे पहला तो वो पेंडेमिक का आपने सवाल किया, बहुत आपका सही सवाल है। हम सब ने मिल के इस पर फैसला करना है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से यही कहा था कि हम किसी जजीरे में, सिंध कोई जजीरा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के हर शहरी को सिंध आने के लिए आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने पूरे मुल्क का सोच के और एक यूनिफाइड स्टांस लेना है, तभी हम इससे बच सकेंगे। हाँ, हमें जो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है करना चाहिए था, और ये मैंने 13 मार्च को प्रपोज़ किया था कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर दें और जो बाहर पाकिस्तानी हैं जो मुश्किल में, उनको लेके आएँ, लेकिन उनको प्रॉपर क्वारंटीन और उनका प्रॉपर इलाज और उसके बाद उनको आने दें। ये नहीं माना गया और वो चीज़ काफ़ी अप्रैल में जाके इस पर अमल दरामद हुआ कुछ, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और आपने जो नैब का सवाल किया, मेरा ख्याल है तो सिल्वर लाइनिंग और जो मेरे फ़ायदा आज हुआ है इस चीज़ से, नैब के सवाल जवाब होते रहेंगे कि मुझे आप दोस्तों से और इस्लामाबाद वालों से मुलाकात की एक मौका मिल गया है। आखिरी सवाल कर लें। यही सवाल के शहबाज शरीफ साहब कल नैब में पेश नहीं हुए, आप यहाँ पे पेश हो गए और लॉकडाउन के आप सख्त हामी थे कि लॉकडाउन होना चाहिए। फाइनली आपने वज़ीर आज़म की बात मान ली, तो क्या आपको प्रेशर दिया गया है कि नैब में आए और लॉकडाउन भी नहीं, इस पर ऐसे प्रेशर में, मैं अपने इस प्रेशर में नैब में 100 बार बुलाएं, इस प्रेशर में नहीं आते। मैंने जब बुलाया गया था तो अपीयर होना था, इसलिए हाइप इतनी क्रिएट हो जाती। मैं इनके डर से नहीं, आपके डर से आया हूँ। एक सवाल छोटा, मैं इनके डर से नहीं आया हूँ कि आप लोग जो फिर शुरू कर देते ना तो उस डर से मैं आया हूँ इधर कि सामने हाजिर हो जाऊँ कि अब बस गिरफ्तार होने वाला है, ये होने वाला है। आप लोगों से डरते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। जी आप फेडरल गवर्नमेंट से टच भी हैं, आपसे मुशावरत भी होती है मुख्तलिफ फोरम को, किस
कितनी ज़्यादा सीरियस लगती है इमरान खान साहब आपको कितनी ज़्यादा ज़ाती तौर पर सीरियस लगते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो पोजीशन चेंज करते आए हैं, आपकी कंसिस्टेंट पोजीशन थी। इसी में शामिल अगर ऐड कर लें तो ज़्यादातर लोगों के जहाँ सिंध की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो आपकी जानिब से फौरी तौर पर जवाब आ जाता, तो ये मैं आप भी कर लें, चलें। हुकूमत पंजाब में जो बड़ी मार्केट है वो बंद करने जा रही, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी की, क्या सिंध हुकूमत की इस तरह मैं दोनों पहले जो आपने जवाब दिया, मैं किसी के ज़ाती मेरा एक आईनी हैसियत है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अपनी ज़ाती राय नहीं देना चाहूँगा। आपको पर्सनली तो दे सकता हूँ, बट मीडिया पे अपनी ज़ाती राय किसी के बारे में नहीं देना चाहूँगा, वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फ़ैसले करने चाहिए। आपने सवाल किया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। मेरी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब भी एनसीसी हुई है और उसमें अगर कोई गलत मैसेज गया है तो मैंने उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरा एक जुमला बता दें कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है या जो फैसला है उसके खिलाफ गया हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के जो वज़रा कराची में आके करते रहे और बाकी चीज़ें हैं वो आप उनसे जवाब लें, मैं नहीं बनना चाहता। आपने जो कहा, सवाल किया, डेफिनेटली हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो ज़रूरत पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बंदिशें हो गई थी। एनसीसी में एक फ़ैसला हुआ था, सूबों ने उस फैसले के ख़िलाफ़ गए और उन्होंने कुछ मार्केटें और शॉपिंग प्लाजास खोले। सुप्रीम कोर्ट में हमसे फिर कहा कि जी बाकी सूबे खोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे। हमने उन्हें बताया एनसीसी में ये फ़ैसला हुआ है कि नहीं खोलना है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया आपने खोलना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हमारी ड्यूटी है। हम दोबारा जो भी लोगों की हेल्थ के हवाले से जो फैसले करने में करेंगे। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नाउ यार, कि आवाम जो है उनका ये तासुर है कि शायद हर जो फौत हो रहा है इस वक्त शख्स उसको कोरोना में डाल देते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अच्छा आपने सवाल किया, आपको एक सवाल बताऊं। सिंध के हद तक और पूरे पाकिस्तान में ही होगा, मुझे दूसरों को पता नहीं, मैं आई एम श्योर ये होगा, आई एम वेरी श्योर कि यही हो रहा है। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता, उसको हम अगर डेथ अदरवाइज़ हो, कई डेथ्स ऐसी हुई हैं जो अचानक हुई हैं, बुखार ज़ुकाम, और लेकिन उसका अगर पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है, पीसीआर टेस्ट, तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। ये मैं आपको हल्फिया कहूँ, कहें लिख के दूँ, एक एक शख्स जिसकी डेथ हुई है सिंध में ख़ास तौर पे, बाकी में भी होगा, ख़ास तौर पे अगर आप लोगों में से कोई चाहेगा, किसी के बारे में आपको शक है, तो आप मुझे कहिएगा। वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। एक भी नहीं है ऐसा, और ये जो लोग कहते हैं वो गलत बात है। यहाँ एक बात करते हैं, कराची जाके दूसरी बात। ये सवाल आप उनसे पूछ लें जिन्होंने स्टील मिल में खड़े होकर कहा था। आपने सबने देखा होगा कि अगर स्टील मिल के मज़दूरों को अपना हक नहीं मिला तो मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं मज़दूरों के साथ खड़ा हूँगा। मज़दूर इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो मज़दूरों के साथ हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं जिन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था, आपको गवाह किया था मीडिया को, अब पता नहीं मीडिया अपना फ़र्ज़ निभाता है या नहीं, वो मीडिया की मर्ज़ी है। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।